बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे और मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़ और हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात अव्वल। आज हम सबक नंबर 14 का आगाज़ करेंगे जिसका उन्वान है सच की जीत। इस सबक में आप सच की अहमियत के मुतालिक पढ़ेंगे। ये सबक पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरह से एक सच बोलने से आप कितनी बड़ी मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। इस सबक में आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो कि एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उनका वाक़या पढ़ेंगे। इस सबक में हमारे पास कुल हासिलात ताल्लुम 9 हैं, जिन्हें हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के दरमियाने दर्जे में एक घर की ज़मानत हर शख्स को देता हूँ जो झूठ छोड़ दे, चाहे मजाक ही कर रहा हो। तो यानी इस हदीस से हमने क्या सीखा कि अगर हम मजाक भी कर रहे हों तो मजाक पे भी झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ तर्क कर दे, मजाक में भी झूठ ना बोले, उसको अल्लाह ताला जन्नत में एक घर अनायत करेंगे और मैं उसकी ज़मानत देता हूँ। अपने सबक की तकसीम देख लेते हैं। सबक के पहले हिस्से में आप पढ़ेंगे है, हूँ और हैं का फ़र्क कर सकें, जुमले में इस्म, फ़ेल और हर्फ की पहचान कर सकें, हर्फ इजाफत का, की, के की पहचान कर सकें। सबक के दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे मतन या तस्वीर से मुतल्लिक तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सकें, कौमी ज़ुबान में सादा कहानी सुनकर तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। सबक के तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे बोल चाल में आदाब गुफ्तगू का ख्याल रख सकें, अपनी पसंद नापसंद का मुनासिब अल्फाज में इजहार कर सकें। सबक के चौथे हिस्से में पढ़ेंगे सादा अल्फाज सुनकर लिख सकें, 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आसान जुमले लिख सकें। बच्चों, ये हमारे सबक की तकसीम होगी। कल से इंशाल्लाह सबक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कल तक आपने अपने रोज़ाना के मामूलात का जायज़ा लेना है और आपने देखना है कि आप झूठ तो नहीं बोलते। अगर आप मजाक ही भी कर रहे हों तो भी आपने झूठ नहीं बोलना और कल अपनी मौलिमा के साथ आपने क्लास में ये अहद करना है कि आप आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।